जर्मन में कुछ कह रहा है, कानूनी समझ नहीं आई, बिल्कुल ही बिल्कुल समझ ही नहीं आई। मैं शायद कह रहा है कि मैं निकला वनीले के रस्ते विच इवन आया विच इज़ नॉट ट्रू। मैं निकला 49 यूरो दी डॉचलैंड टिकट लैके समर वेकेशन वास्ते एक शॉर्ट ट्रिप कोलोन के पास एक छोटा-सा गाँव है वहाँ पे। और यहाँ पे जो शायर है वो जो कन्फ्यूज़ और हक्का-बक्का खड़ा है क्योंकि शायर को नहीं पता है कि उसकी सहेली और ट्रेन दोनों जो है वो सज्जे पासियों आएँगे कि खब्बे पासियों आएँगे। और वो जो ग्रीन कलर का बैग पड़ा है उसमें है हमारा खाना-दाना। और फिर कुछ ही देर में शायर को पता चल गया कि जो ट्रेन है वो एक्चुअली में सज्जे पासियों आएगी। और चलते फिर हमारा स्टॉप पे क्विक रुकना हुआ, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देते हैं कि इस तरह का कुछ लग रहा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद आपको एक छोटी-सी वीडियो भी दिखानी चाहिए कि एक्चुअल में वो कैसा लग रहा था। और हाउबेनहॉफ जो है वो जर्मन में किसी भी स्टेशन को कहते हैं, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन उसको कहते हैं। आपको बिल्डिंग के टॉप पे लिखा हुआ नज़र आएगा और इसके सामने ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था जहाँ से आप ज़रूरत की हर तरह की चीज़ ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिप्स पे हम इतना बजट लेके नहीं जाते, तो इसलिए हमने सिर्फ़ इत्तेफ़ाक किया घूमने-फिरने पे। और फाइनली बहुत सी बारिश और सबके बाद हम घर पहुँचे जहाँ पे हमारी तवाज़ा हुई मटर कीमे से, बिरयानी से, रायता और उसके साथ फिर चाय ऑफ़ कोर्स, क्योंकि हम लोग इंडियन पाकिस्तानी हैं और चाय तो बहुत ज़रूरी है। और इतना खाना खाने के बाद हम लोग निकले एक खूबसूरत सी वॉक पे। और पता नहीं मुझे ऐसा कभी-कभी ऐसा लगता है कि यूरोप में जो झाड़-झंकार भी उगती है ना, वो भी बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उगती है। एनीवेज़, तो जी हम लोग निकले और ये पूरा एक तरह से गाँव का जैसे व्यू था। और वो जो 2 मेरी सखियाँ हैं वो मुझे छोड़ के आगे जा चुकी हैं बिकॉज़ दे आर फेड अप ऑफ माय रिकॉर्डिंग। अ, और ये सारे खेत जो हैं बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी जो है इन्होंने गंदम बीजी हुई थी। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कौन-सी वैरायटी होगी और मैं नहीं जानती और इसका क्या ही हिसाब होगा। लेकिन आप देखें अगर तो ये सारे के सारे जो हैं वो गंदम के खेत हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअली में। तो जी यहाँ पे कुछ एक खूबसूरत व्यूज़ थे तो मुझे लगा कि कैप्चर करके आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। यहाँ से चलते हम लोग जो हैं वो निकल आए एक ऐसे रास्ते पे जिसको हमारी ज़ुबान में क्या कह लें आप, दरबार कह लें। क्योंकि अगर ये हमारे एरियाज़ में होता तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही लोगों की लाइनें लगी हुई होनी थी और यहाँ पे मन्नतें चढ़ा करनी थी और देगें पका करनी थी। ख़ैर, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और ये पगडंडी हमें वहाँ तक लेके जा रही है। इसके सामने ये एक मुझे लगता है कि छोटा-सा चर्च नुमा कोई चीज़ बनाई है उन्होंने। अगर आप देखें इसके ऊपर स्लेब का निशान भी बना हुआ है। और ये जो रास्ता है ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है क्योंकि ये जाता है कब्रिस्तान की तरफ। आपको लग रहा होगा कि मैं मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीरियस हूँ। अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि ये जो रास्ता है ये वाक़ई में ही कब्रिस्तान की तरफ जाता है। और आप व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। उसके लेफ्ट साइड में आपको कब्रिस्तान नज़र आया और राइट साइड में एग्ज़ैक्टली जो है वो सेब के दरख्त लगे हुए हैं। जस्ट इन केस अगर किसी का कब्रिस्तान देख के अपने गुनाह याद करके बीपी लो हो जाए तो उन्होंने इस तरफ जो है वो सेब के दरख्त लगा रखे हैं। लेकिन प्लीज़ अंदर जाके सेब उठाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि अगर तुसी फड़े गए तो फड़े गए, क्योंकि ये जर्मनी है मेरे दोस्त। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर हम पहुँचे एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमैटिक किस्म के ऊंचे लंबे दरख्तों वाले जंगल टाइप एक एरिया में। और वहाँ से होते हुए हमने सोचा, क्योंकि बारिश हो रही थी और फिर अंधेरा भी हो रहा था, तो हमने सोचा कि घर को वापस आया जाए।
रास्ते में हमने देखे खूबसूरत से पौधे और घर वापस आके हमने खाया पिज़्ज़ा और उसके साथ खाई रसमलाई और फिर अगली सुबह हम अपने घर वापस आ गए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।